देखो क्वेश्चन क्या है फिर से, साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। तो हम लोग को प्रूफ दैट क्या करना है, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स कॉस ए, और प्रूफ दैट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं, साइन वाई बराबर एक्स इंटू ये जो साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में इसको तोड़ते हैं तो क्या हम लोग को मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस वाई कॉस ए इंटू सॉरी कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन वाई, ठीक। किसका आवाज आ रहा है, माइक ऑफ रखो ना। साइन वाई बराबर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में तो क्या मिलेगा, एक्स साइन ए इंटू कॉस वाई प्लस एक्स कॉस ए इंटू साइन वाई। ये देखो इधर साइन वाई है, यहाँ पे भी साइन वाई, इस साइन वाई को उठा के इन्हें ले जाते हैं तो इन्हें ले जाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, साइन वाई यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, एक्स कॉस ए इंटू साइन वाई बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स साइन ए इंटू कॉस वाई। किसका माई कौन है रे, नहीं समझ में आ रहा है। साइन वाई यहाँ पे भी है, साइन वाई कॉमन लेते हैं, साइन वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स कॉस ए बराबर इन्हें से क्या मिलेगा, एक्स इंटू साइन ए इंटू कॉस वाई। अब देखो ये जो cos y को n ले आते हैं और 1 माइनस एक्स कॉस ए को इधर ले आते हैं तो cos y को n लाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, साइन y डिवाइडेड बाई cos y मिलेगा बराबर इधर क्या बचेगा, x इंटू साइन ए, cos y तो इधर चला गया और इधर से ये वाला टर्म को इधर ले आते हैं, 1 माइनस एक्स कॉस ए, 1 माइनस एक्स कॉस ए तो बराबर क्या मिलेगा, देखो साइन y बाई कॉस y बराबर tan y बराबर x इंटू साइन ए सॉरी x इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस, छोटका ए लिखते हैं कॉस ए, कॉस ए। यहाँ से y बराबर पूछ रहा था ना तो y बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, tan इनवर्स x इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस ए, हो गया ना। y बराबर tan इनवर्स x साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, वो प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया, बस खाली प्रोसेस है, सबको ब्रेक कर दिया। अब हम लोग को क्या दिया हुआ था, dy बाई डी एक्स बराबर इतना प्रूफ करने के लिए, इतना। तो देखो साइन y बटा कॉस y यानी tan y बराबर इतना आया ना, यहां से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उधर जो है उतना रहने देते हैं, यहां से आगे बढ़ते तो क्या हम लोग को मिलेगा, tan y बराबर लिख सकते हैं ना, एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस ए, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स tan y का क्या आता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर y इंटू y मिलेगा यानी dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे वाला को कांस्टेंट मानते हैं, 1 माइनस एक्स कॉस ए कांस्टेंट मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ए तो कांस्टेंट निकल जाएगा, साइन चलो चलो देखो रहने दो, उतना कल तो रहने दिए थे ना, नहीं हुआ था। देखो करते हैं, 1 माइनस, तुम्हें माइक ऑफ रखो ना, हम लोग को बताने दो ना। देखो यहाँ पे क्या था, बीच में मत बोला करो, बीच में बोलने लगता है बस सब खत्म हो जाता है। देखो क्या है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स कॉस ए यानी u और v के फॉर्मेट में है, तो u और v के फॉर्मेट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे वाला को कांस्टेंट मानेंगे और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन ए है, तो साइन ए क्या कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर निकल जाएगा, इंटू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। माइनस लिखेंगे, अब ये क्या करेंगे, नीचे वाला को कांस्टेंट माने थे, अब ऊपर वाला को कांस्टेंट मानते हैं यानी एक्स इंटू साइन ए कांस्टेंट हो जाएगा,
फिर नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हम लोगों को मिलेगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ देखो कॉस ए है ना, कॉस ए है, यहाँ से वही फिर से वही होगा, कॉस ए कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वो तो 1, यानी यहाँ से मिलेगा 0 माइनस माइनस कॉस ए हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। इस जगह पे समझना, यहाँ नीचे लिख दे रहा है 0 माइनस कॉस ए, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ तक। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, इतना हो गया ना। अब देखो सेक स्क्वायर वाई बराबर क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई लिख दो। क्यों टेन स्क्वायर वाई लिखे, क्योंकि हम लोग को टेन वाई बराबर इधर कुछ वैल्यू पता है, इसीलिए लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते हैं। अब इसको देखो सोल्यूशन करो, क्या मिलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो साइन ए से तो मिलेगा साइन ए इंटू एक्स, साइन ए इंटू कॉस ए एक्स, सॉरी साइन ए माइनस एक्स साइन ए इंटू कॉस ए माइनस, देखो माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, एक्स साइन ए इंटू कॉस, यानी एक्स साइन ए इंटू कॉस ए मिलेगा। देखो तो ये प्लस और ये माइनस है, यहाँ पे दोनों सेम सेम है, एक्स साइन ए कॉस ए, एक्स साइन ए कॉस ए, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी ऊपर केवल साइन ए मिला है, और क्या मिलेगा, ठीक ठाक जा रहा है कि कहूँ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है। तुम लोग को माइक ऑन करते हैं तो तुम लोग तो हल्ले करे लगता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई है ना, तो टेन वाई बराबर ये वैल्यू दिया हुआ, टेन वाई बराबर यहाँ पुट करते हैं, 1 माइनस टेन वाई बराबर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, बराबर इधर से क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा साइन ए डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं तो गड़बड़ है, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस कैसे हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा, ऊपर ठीक हुआ है ना, देखते हैं 1 माइनस ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 माइनस माइनस, ठीक है, इतना का होल स्क्वायर। देखो ये बहुत लंबा भागेगा, यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो तोड़े तो इसको 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस यहाँ से देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा यहाँ ठीक हम नहीं लग रहा गड़बड़ के, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, दिमागी खराब है, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस होगा यहाँ पे, और इधर ठीक है तो यहाँ पे प्लस होगा, बराबर इधर से क्या मिलेगा, इधर देखो साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का स्क्वायर, देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसल आउट होगा, ये वो कैंसल आउट, अच्छा यहाँ पे इधर dy बाय dx भी है,
यहाँ ये dy बाई डी एक्स भी है, यहाँ dy बाई डी एक्स भी इधर रहेगा, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है। एक ही बार में समझने की कोशिश करना, फिर मत बोलना कि बाद में बताइए, तो बाद में हम नहीं बताएंगे, बाद में फिर वीडियो से देखना। साइन है, देखो नीचे वाला तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का स्क्वायर था, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब देखो इसको सॉल्यूशन करो तो क्या मिलता है, ऊपर से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 खत्म हो जाएगा, फिर से कहो ना गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 1 माइनस था ना, तो 1 माइनस, अभी देखो यहाँ प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा, ये तो प्लस यहाँ ना देगा, प्लस यहाँ देगा, यानी 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक। अब ये वाला तो टर्म यहाँ से क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस, यहाँ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स देगा यहाँ पे, और इधर से क्या देगा, साइन अल्फा देगा। अब हम लोग को निकालना था dy बाई डी एक्स, तो इधर लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या निकलेगा, ऊपर है साइन अल्फा, ऊपर है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा, नीचे ये वाला टर्म में नीचे जाके घूम जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना था ना, dy बाई डी एक्स बराबर क्या था, देखो यही था साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया प्रूफ। सब ठीक ठाक हुआ, यहाँ तो ठीक है, बस सब ठीक ठाक हुआ, गड़बड़ नहीं हुआ कहीं। समझ में आया, ध्यान से देख रहा होगा तो आ गया होगा समझ में, नहीं ध्यान दिया होगा तो गड़बड़ा गया होगा। तो मेरा क्वेश्चन लिखिए ना, तुम्हारा क्वेश्चन जो दिए है बुक उससे बना, समझा, तो सवाल है, ये वाला समझ में आया कि नहीं, सो बोलो। यस सर। चलो मिटा इसको। हाँ हेलो सर, नंबर बताइए। देखो पैरामेट्रिक फंक्शन, अरे आगे आगे क्या बढ़ रहा है, अभी जो छूटा हुआ है पीछे उसको कवर करो ना, ये सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछने वाला रहता है, तो ये सब क्वेश्चन को हल्का में मत लो, इसमें क्वेश्चन डाल देगा तो फंस जाओगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। तो इसको मिटाते हैं हम, और अभी जो बुक दे रहे हैं उसको बनाओ, पहले उसको खत्म करो तब एक्स्ट्रा बुक बनाना, समझा। और अभी एक्स्ट्रा में हम घुसेंगे नहीं, अभी जो तुम लोग का सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करो, समय नहीं है और फिर तो बहुत ज्यादा चीज पढ़ना है अभी, तो इसलिए सोच समझ के सब काम करो। अब देखो 6 में आगे भी था, C था, D था, E था, C D E, D और E तो सिंपल है, सेम जैसा है, और C भी आसानी है, तो C D E तुम लोग बनाना अपने से। अब B थोड़ा सा हार्ड था तो B हम बता दिए। इसके बाद तुम लोग आगे गए थे, हम आगे था पैरामेट्रिक फंक्शन था, पैरामेट्रिक फंक्शन हम बता दिए थे। पैरामेट्रिक फंक्शन में किसी को डाउट है तो फिर पैरामेट्रिक फंक्शन का डाउट सॉल्यूशन करवा, और इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। और जिसका आर एस अग्रवाल का डाउट है वेट करो, बोलो पैरामेट्रिक फंक्शन में 2 का जी सर, 2 का जी सर 2 का जी 1 में किसी का डाउट है, पैरामेट्रिक फंक्शन 1 में किसी का डाउट है तो बोलो तो। अभी नहीं बनाए हैं सर। अरे तो तुम लोग करता क्या है, काहे नहीं बना रहा है? सर 6 का डी बता। 6 का ई में देखो क्या करना है ना, कि इसमें ये ले लेना, लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग ले लेगा ना तो सब बन जाएगा।
लॉग ले लो, दोनों साइड बन जाएगा, समझा। और इस तरह का तो एक एग्जाम्पल में इधर दिया ही हुआ, एग्जाम्पल वाला से भी देख के बना सकते हो। एक एग्जाम्पल में हम देखे थे इधर कहीं। चलो पैरामेट्रिक वाला क्या बोला था, बोलो क्या था दूसरा का? पहला जी सर, टू का जी सर, टू का जी, दो का जी सर, पहला का ई पहला की ई देखो क्या दिया हुआ है ना, भैया देखो एक्स बराबर। देखो अरे माइक ऑफ करके तुम लोग को कितना बार बोले, काहे नहीं सुनता है? देखो जाके रिमूव कर देंगे हम यहाँ से। हाँ, जिसका माइक ऑन रहेगा, जरूरी पड़ता है उसमें माइक ऑन किया करो, नहीं तो हम यहाँ से सबका माइक ऑफ करके जो हमको बुझाएगा हमें पढ़ाने लगेंगे यहाँ, समझा ना। न एक का डाउट सोल्यूशन हो पाएगा, ना किसी का कुछ हो पाएगा, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, इतना अच्छा से बोलते हैं तुम लोग, समझ में नहीं आता है। तुम ही लोग के लिए न करते हैं कि खुद के लिए कर रहे हैं? ये तो बोलो हम खुद से पढ़ाना शुरू करते हैं, 4 दिन में खत्म कर देंगे सब। हाँ, तो समझ में आएगा, ना किसी का डाउट सोल्यूशन होगा, ना किसी का कुछ होगा। इसलिए जितना बोलते हो उतना सुनो, कुछ नहीं बोलते हैं इसका मतलब जैसे होना वैसे मत करो। देखो क्या है, फर्स्ट का ई, एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर है ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है। ये है, इस तरह का देखो कल क्वेश्चन बताए थे। और ये क्या है? y बराबर है 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या करना है, इसको dx बाई dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और इसको क्या करना है, dy बाई dt के रिस्पेक्ट में dy बाई टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो आ नहीं रहा है यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद। सर बन गया सर, कैलकुलेशन में घबरा जाना सर, कैलकुलेशन सही से करो, बन जाएगा। कैलकुलेटिंग में तुम खुद से प्रैक्टिस करो, प्रोसेस में गड़बड़ हो रहा है तो वो हम कर देंगे, लेकिन कैलकुलेशन में कैसे सिखाएंगे हम तुम लोग को? कैलकुलेशन खुद से करो, ये तो आसान है। करना क्या है, ए को बाहर आराम से निकाल दो, और ये तो u बाई v के पैटर्न पे है, u बाई v के फॉर्मेट में ब्रेक करो, इसको भी u बाई v के फॉर्मेट में ब्रेक करो, निकल जाएगा। चलो आगे क्या है सर एफ वाला क्वेश्चन लिखिए ना, थोड़ा वो अच्छे से समझ देख नहीं रहा है। कौन एफ वाला बोलो? किसी का 1 का एफ, 1 का एफ क्या है? सो देखो 1 का एफ है, लिख दे रहा है, बना लेना। एक्स क्या? हाँ बना लेंगे सर। एक्स बराबर ए टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, और y बराबर है ए टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा है, बस यही है, बन जाएगा। यहाँ पे dx बाई ये थीटा है ना, तो dx बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर देना डिफरेंशिएट, और इसको dy बाई थीटा है तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर देना, हो जाएगा। और आगे कौन है? दूसरा नंबर में कौन बोल रहा था? सर 2 का जी सर, 2 का जी। देखो 2 का जी में हिंट्स दिया है, कुछ कुछ लिखा हुआ है 2 का जी में, देखो कैसे वो बनेगा। नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो जी में है, देखो जी बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर 2bt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है।
और क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है। और बोलता है क्या है, प्रूफ दैट करने के लिए dy बाई डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लोग को एक हिंट्स दिया है, टी बराबर पुट करने के लिए बोल रहा है tan थीटा। तो देखो टी बराबर tan थीटा पुट करेंगे ना तो क्या मिलेगा, सो y बराबर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे t बराबर tan थीटा, तो b बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या नहीं समझ में आ रहा था, इसमें फॉर्मूला याद करके रखा है, सो बोलो नहीं। हाँ बोलो क्या फॉर्मूला होता है, बोलो तो। y बराबर b 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा sin 2 थीटा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से x बराबर निकलेगा हम लोगों को cos 2 थीटा निकला। और इसके आगे कैसे किया है, कोई बनाया है इसको, बनाया है कि नहीं बनाया है, कोई बोलो जल्दी। नहीं बना। देखो नहीं कोई बनाया इसको। यहाँ पे क्या मिला, y बराबर हम लोग को b sin 2 थीटा मिला और यहाँ पे क्या मिला, x बराबर हम लोगों को मिला cos 2 थीटा मिला हम लोगों को। और हम लोगों को क्या यूज करने के लिए बोलता है, देन यूज sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 कहीं है, अच्छा यहाँ पे a भी है ना, यहाँ पे a है, a cos 2 थीटा, y बराबर b sin 2 थीटा sin 2 थीटा और x बराबर क्या है, x बराबर a cos 2 थीटा। अगर हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाय डी थीटा अगर हम लोग करेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा, यहाँ से देखो तो b मिलेगा, b कांस्टेंट मिलेगा, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा इंटू क्या मिलेगा, अगर 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2, यानी 2b cos 2 थीटा मिलेगा डिवाइड बाय डी थीटा के। और अगर यहाँ पे हम लोग को dx बाय डी थीटा ये डिफरेंशिएट करें तो फाइनल हम लोग को क्या मिलेगा, a कांस्टेंट है, cos 2 थीटा को क्या मिलेगा हम लोग को माइनस sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यानी dx बाय डी थीटा बराबर माइनस 2a sin 2 थीटा मिलेगा हम लोग को। हम लोग को निकालना क्या है, dy बाय dx निकालना है। यहाँ पे देखो d कहाँ है, dy बाय dx है ना, तो dy बाय डी यहाँ से लिखते हैं dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो क्या हम लोग को निकलेगा यहाँ से, dy बाय डी थीटा क्या था 2b cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2a sin 2 थीटा। देखो यहाँ से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा क्या, dy बाय dx मिलेगा बराबर 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस b cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय
ए साइन 2 थीटा। अब देखो करना क्या है, यहाँ से साइन 2 थीटा हम लोग को यहाँ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ से देखो तो निकालो तो साइन 2 थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, वाई बटा बी बराबर साइन 2 थीटा निकलेगा। यहाँ से देखो cos 2 थीटा बराबर क्या निकलेगा, x बटा a बराबर cos 2 थीटा निकलेगा। ठीक ना, पुट करो माइनस बी cos 2 थीटा बराबर क्या था, x बाई ए, x अपॉन ए तो नीचे ना चला जाएगा और a यहाँ पहले से a था, साइन 2 थीटा बराबर क्या, साइन 2 थीटा बराबर y बाई बी, यानी y b कहाँ चला जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, यानी मिलेगा क्या हमें फाइनली माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई, यानी फाइनली मिल गया dy बाई डी एक्स बराबर इतना आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और किसी का डाउट है इसमें तो बोलो जल्दी। वन का नहीं बोले थे तो हमको क्या बोल रहे हो कि वन का ई सब दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, कैसा दिख रहा है, धुंधला टाइप का नेटवर्क इशू होगा। क्या बोल रहे हो, किसका वन का ई किसका प्रॉब्लम है तुम, हाँ मेरा 2 का ही सर। देखो इसको मिलाते हैं, देखो शॉर्टकट में बता दे रहे हैं वन का ई कैसे बनेगा। सो वन का ई कैसे बनेगा, सो देखो वन का ई शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, x बराबर a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, और y बराबर क्या दिया हुआ 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यही है ना 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ लेट कर लो, लेट t बराबर tan थीटा पुट करो, तुरंत बन जाएगा। t बराबर tan थीटा पुट करेंगे ना तो देखना x बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, x बराबर a देखो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan माइनस इसके बराबर क्या होता है x इंटू a cos 2 थीटा होता है, x बराबर a cos 2 थीटा। यहाँ पे भी सेम चीज वही निकलेगा, तो क्या निकलेगा y बराबर b बाहर निकालेंगे, t बराबर tan थीटा पुट करेंगे यानी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी y बराबर b y बराबर भी साइन 2 थीटा निकलेगा। अब यहां से क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट का ई है ना, फर्स्ट का ई है, यहां से डिफरेंशिएट करो निकल जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, dx बाई डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, cos 2 थीटा बराबर माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, ठीक। यहां से क्या निकलेगा, dy बाई डी थीटा बराबर b cos 2 थीटा इंटू 2। हम लोग t बराबर tan थीटा लेट किया है ना, यानी फाइनली मिलेगा क्या, देखो अब dy बाई डी थीटा, dy बाई डी हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स ना, तो क्या यूज करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। देखो dy बाई डी थीटा बराबर क्या है यहाँ पे
2b cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है -2a sin 2 थीटा। देखो 2 कैंसल आउट, माइनस ऊपर भागेगा तो मिलेगा क्या माइनस, देखो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा बराबर क्या होता है cot 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी मिलेगा क्या -b/a cot 2 थीटा। किसी को याद है फॉर्मूला cot 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है याद किसी को? किसी को नहीं याद है cot 2 थीटा का फॉर्मूला, तो क्या करो ना इसको लिख दो cot 2 थीटा, इसको चेंज कर दो tan के फॉर्मेट में, -b/a क्या लिख सकते हैं 1/tan 2 थीटा। अब इस tan 2 थीटा को तोड़ दो, इसको तोड़ेगा तो फिर निकल जाएगा। देखो -b/a tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर t पुट किया माने था, यहाँ रख दो। फाइनल में क्या मिल जाएगा -b डिवाइडेड बाय a इंटू 2, देखो tan थीटा बराबर t, तो यहाँ 2t और 1 - tan स्क्वायर थीटा कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी 1 - tan थीटा की जगह पे t स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनल में अब हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर इस माइनस को अंदर घुसाओगे तो फाइनल मिलेगा b इंटू ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस में -1 डिवाइडेड बाय 2a/t, यही आंसर हो जाएगा। समझा? इस तरह से भी बना सकते हो ऐसा क्वेश्चन को, नहीं तो फिर डायरेक्ट u और b के फॉर्मेट में मानो ना, वहां से भी बन जाएगा, नहीं तो लेट कर लो। और किसी का डाउट है? क्वेश्चन लिखिए ना, और cos 2 थीटा बना सकते हैं क्या? हाँ तो बनाओ ना, तो cot 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बोलो? cot स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर -1 बटा में 2 cot थीटा, तो लिख दो यहीं पे, क्या दिक्कत है। अब cot स्क्वायर थीटा भी इसको चेंज करो यहाँ पे, अब cot का वैल्यू पुट करना होगा तो cot वाला उठा लगा देगा तो cot वाला से ही बन जाएगा तुरंत, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और किसको कहाँ प्रॉब्लम है? आंसर नहीं मिला, बुक से बताओ, ये जो हम दिए हैं उसको बनाओ, अभी एक्स्ट्रा भी रुक जाओ। हो गया सबका इसका डाउट खत्म? चलो डाउट खत्म हो गया, बोलो बोलो रोहित क्या डाउट है तुम्हारा? सर xy = c स्क्वायर, xy = c स्क्वायर c स्क्वायर फाइंड dy/dx। सर इसका आंसर हमको नहीं आ रहा है, फाइंड dy/dx, वेयर c बराबर क्या है? तो वो सब नहीं दिया हुआ, कांस्टेंट ही होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसमें आंसर है सर इसका -c² है, और हमको आंसर आ रहा है xy बराबर था c स्क्वायर ना, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा इसको देखिए, xy बराबर c स्क्वायर है, यहाँ से सबसे पहले क्या करना है y का वैल्यू निकालना है, y बराबर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ठीक, y बराबर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर क्या होगा, c स्क्वायर कांस्टेंट है, c स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, और ये 1/x, अच्छा x को ऊपर ले जाते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि x⁻⁻1 है, यानी क्या हो जाएगा c इंटू x⁻⁻1। अब एक बार और लिखते हैं, यानी अच्छा अभी एक बार ना इसको ब्रेक करते हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं करते, अभी लिखते हैं इसको y बराबर लिख सकते हैं ना c स्क्वायर इंटू x⁻⁻1। अब इसको dy/dx डिफरेंशिएट करेंगे, c स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -1 नीचे आ जाएगा, x⁻⁻1 यानी होता है ना x⁻n अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, n(x(n-1), वही किए -1 इंटू x(n-1), फाइनल क्या मिलेगा, c स्क्वायर इंटू यहाँ -x (-1 - 1 - 2),
माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू, माइनस वहाँ ऊपर यानी माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर फाइनल का हम लोग को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखिए माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक इसका, या नहीं तो इसको और एक और फॉर्मेट से बना सकते हैं। वो कौन सा फॉर्मेट है? ये तो सिंपल रहा कि डायरेक्ट इस वाई को यानी ले जाके डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए। या नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या कीजिए, सिंपल और तरीका देखिए, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है ना, तो यू और भी का फॉर्मेट होता है ना, यू इंटू भी, यू और भी यानी जो प्रोडक्ट रूल है उस प्रोडक्ट रूल से इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यानी एक्स को कांस्टेंट मानते हैं, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1। इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी फिर हम लोग को क्या मिलेगा, फिर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस माइनस वाई को इधर कर देते हैं, माइनस वाई को इधर कर देते, तो फाइनली क्या हम लोग को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स मिला। देखिए माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, अब वाई बराबर यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ था यहाँ से वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वाई बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ से वाई बराबर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यही चीज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं वाई के जगह पे, तो वाई के जगह क्या हो जाएगा, यानी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पहले से था फिर एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही दोनों मेथड के थ्रू सेम आंसर आ गया हमें, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही आंसर। बस इसको यहीं तक था। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसका कहने का मतलब क्या है, डी आई डबल एफ PRENTION differentiation of one function with respect to another फंक्शन। ये देखिए ये नया टाइप का फंक्शन है और ये सबसे लास्ट आप लोगों का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए हम लोग अभी तक क्या करते थे, y बराबर एफ ऑफ एक्स रहता था हम लोगों को, तो इस y को इस f के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, इस y को f के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन क्या बोलता है, अभी हम लोग को एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अगर हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और एक और फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, तो हम लोगों को इस दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरह से हम लोग को क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहले क्या कर देना है कि मान लीजिए यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स और इसको मान लेते हैं z बराबर z बराबर जी ऑफ एक्स। देखिए अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा तो उसको y मान लेना है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स रहेगा तो z मान लेना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को निकालना क्या है, dy बाई डी जेड, हम लोगों को निकालना होगा क्या, dy बाई डी जेड। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो एक फंक्शन दूसरे का फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। यानी y एक फंक्शन है, इसको किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करें, z के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि z एक फंक्शन है, ठीक ना। तो हम लोग को निकालना रहेगा इसमें dy बाई डी जेड। तो इसमें देखिए स्टेप वाइज चलिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर z को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इस z को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी dz बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई डी जेड निकालना है। तो इस dy बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे इस dz बाई डी एक्स से, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, अगर dy बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे हम लोग dz बाई डी एक्स से, तो फाइनली क्या मिलेगा, सो देखिए फाइनली हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स, ये dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और dz नीचे चला जाएगा, dx से dx कैंसिल, फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को, dy बाई dz, यानी फाइनली मिला ना dy बाई dz। यानी अगर dy बाई dz हम लोगों को निकालना है, dy बाई dz अगर हम लोगों को निकालना है तो करना क्या होगा, पहले जो भी y फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर जो dz फंक्शन देवल रहेगा उसको dx के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट करना, बस ये वाला डिफ्रेंशिएट जो भी कर लेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा आराम से, ठीक ना। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक ना। एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, एक दो हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले एक फंक्शन दिया, हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट DIFFERENCIAT डिफ्रेंशिएट साइन एक्स with respect to e to the power x, ठीक ना। यही हम लोग का डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x, यानी साइन एक्स एक फंक्शन है, e टू द पावर x दूसरा का फंक्शन है। इस साइन एक्स को इसके कंपैरिजन हमको डिफरेंशिएट करना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएट y बराबर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ x देखते थे ना, लेकिन अभी ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन है, तो लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर साइन x ले लेते हैं और दूसरा को क्या करते हैं z बराबर e टू द पावर x ले लेते हैं, ठीक। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना होगा dy बाई डी जेड निकल जाएगा, बस ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यानी इसको पहले हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे इस x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जेड को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी जेड बाई डी एक्स निकलेगा, डी जेड बाई डी एक्स निकलेगा, यानी फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, e टू द पावर एक्स। अब हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई डी जेड निकालना है, तो dy बाई डी जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी जेड निकालने के लिए हम लोग करते हैं dy बाई, ये फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर dz अपॉन dx, ठीक। और dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, cos x डिवाइडेड बाई dz बाई dx बराबर क्या है, e टू द पावर x, यानी फाइनली आंसर हम लोग को क्या मिला, dy बाई dz बराबर cos x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, यही हम लोग का आंसर होगा। देखिए यहाँ पे dy मतलब कि एगो फंक्शन था, y बराबर एगो फंक्शन लिए थे, और dz मतलब कि दूसरा का फंक्शन था, एगो फंक्शन दूसरा का फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग एगो फंक्शन को दूसरा का फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे किस तरह से और आगे हम लोग को मिलता है। नहीं, देखो डिफरेंशिएशन में वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 3। डिफरेंशिएट करो तो साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 3 के बराबर, 3 के रिस्पेक्ट में। तो इसको लेट करो, क्या करना होगा, पहले y बराबर साइन इनवर्स x और फिर z बराबर z के पावर 3। तो फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी जेड, फॉर्मूला क्या आता है, dy बाई डी जेड मीन्स dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स इसको इसके रिस्पेक्ट में निकालो, और इस सॉरी यहाँ पे x होगा ना, x क्यूब, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकालो, तो फाइनल क्या आता है। कल बार डिफरेंशिएशन का और क्लास देंगे, इसके बाद फिर इसका क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर, बोलो। नहीं है सर, आप dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, ds equal to 1 by under root 1 minus x square 1 बाई under root 1 minus x upon dx square। अपॉन, इसका भी अपॉन करें तो अपॉन में ही होगा ना सर, फाइनल सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, फाइनल टर्म बताओ ना, फाइनल टर्म 3x स्क्वायर बटा अंडर 1 माइनस x। सर एक बार परसों को तोड़िए ना, 1 बटा 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ तो नीचे वाला सही है, ये सर फाइनल ये नीचे वाला वो नीचे आ जाएगा,
जी सर, फाइनली चित्र जो गिर रहे हैं वही, जो गिर रहे हैं वही सर। जी सर, वही वही। देखो बनाते हैं। पहले हम लोग को क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स, यानी पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सही आंसर है, जिसका भी आया सही आंसर। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर साइन इनवर्स x है ना, तो मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट हो जाएगा ये। और फिर बचा क्या, अब ये वाला बचा ना, यानी z बराबर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dz बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। अब देखो हम लोगों को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, किधर है, dy बाई डी एक्स बराबर ये वाला निकलेगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, dz बाई डी एक्स, और dz बाई डी एक्स बराबर क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो ये देखो 3x स्क्वायर नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या है, 1 है, मीन बटा ये वाला। अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, 1 जाएगा ऊपरी, यानी 1 गुने 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर क्या है, ये सट जाएगा, यानी 3x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा आंसर। यही है डिफरेंशिएशन ऑफ 1, सॉरी ये तो मिटा दिए सर के, कहाँ दूंगा, ये तो हम मिटा दिए हैं, यहाँ लिख के लिख लेना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था यहाँ पे, 3x स्क्वायर बराबर फाइनली। अब चलो एक और दें, एक और नहीं, अब तुम लोग बनाना है, अब बुक से बनाना। सर इसके बाद वाला एग्जांपल बता दीजिए। सर इसके बाद वाला एग्जांपल बता दें। यस। ये जो डिफरेंशिएट tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, जी सर, वही वही। यस सर। अरे तो इसमें तो वैल्यू पुट करवाएगा, थीटा का कुछ वैल्यू पुट करो ना, बस निकल जाएगा। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ना, ऐसा थीटा का वैल्यू पुट करना है ना, ताकि वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ जाए, बस यही इसमें ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ जाएगा तो वहां से आसानी से बन जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जिसको हाँ जिसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद रहेगा ना, वो फॉर्मेट देखेगा और तुरंत पुट करके और बना देगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बस वही इसमें करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है सर। तो नहीं समझ में आ रहा है, तब हम क्या करें अब उसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है तुम लोगों के टॉपिक में। तो सिलेबस में तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री नहीं है ना सर? नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक बार सर आप पढ़ाए हुए हैं, ग्रुप ए वाला का पढ़ाए गए, वहां से देखो। लाइव में जो पढ़ा, हम लोग को भी एक बार पढ़ाए थे शुरू में सर। लाइव में क्लास नहीं होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है तुम लोग का टॉपिक। चलो इसको खत्म करते हैं। रिकॉर्डेड क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन सर लाइव वाला वीडियो आपको समझ में आ जाता है, आता है सर समझ में। देखो ये जो क्वेश्चन दे नहीं, क्वेश्चन तुम लोग ना बनाना अपने से। इसमें एक्सरसाइज है। देखो एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री वाला जरूर फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ट्रिगो का फार्मूला। क्योंकि अभी तो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन में भी काम देगा फार्मूला ट्रिगो वाला। तो ट्रिगो का फार्मूला हाँ, फार्मूला तो उसमें पूरा लिखा दिया, प्रूफ भी सारा किया हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अरे सब लोग ग्रुप ए वाला का वीडियो देखो ना, ग्रुप ए वाला खाली टोटल नहीं दिखना है, खाली तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला देखो, खाली ट्रिगो वाला, बस 8 को वीडियो एकदम जी जात के 8 को वीडियो देखो, समझा, समझ में आएगा एकदम एकदम। क्या चीज का सर? लिमिट का वीडियो नहीं मिलेगा?
मिलेगा। बोले ना जिसका जो अभी छूटा हुआ है ना उसको भी छोड़ के ही रखो। आप लिमिट और फंक्शन का मीटर छूट गया है, फंक्शन वाला में डाल दिए। देखो फंक्शन का बचा हुआ जिसका होगा तो फंक्शन का तो वीडियो दे दिए, और लिमिट अभी जिसका भी छूटा हुआ है लिमिट उसको भी छोड़ के ही रखो। क्यों? क्योंकि आगे अभी लिमिट का हम लोग यूजेज नहीं पड़ेगा। जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसका लिमिट का यूजेज आगे नहीं है उतना। तो लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, तुम लोग को पढ़ा देंगे, इसका वीडियो दे देंगे। समय का अभाव है इसीलिए लिमिट वाला नहीं हो पा रहा है। तो जिसका भी अभी छूटा हुआ है उस छोड़ के ही रखना, हो जाएगा, कवर करवा देंगे। तुम लोग को होमवर्क जो भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा पाया होगा ग्रुप ए प्लेलिस्ट में घुसना, प्लेलिस्ट में ग्रुप ए का बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहां से देख लेना। इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, वही बेहतर रहेगा, लिख के याद कर लेना। फिर तुम लोग को इसको बना लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये वाला पढ़ लेना पूरा, मतलब कि बना लेना। जो डाउट रहेगा वो डाउट रखना, और नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे इसको कि फाइनल खत्म कर दें। हम लोग का एक चीज और बचा हुआ है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस चीज पे बेस्ड है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। देखना इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और केवल ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इनवर्स फंक्शन में केवल इसी दोनों का फॉर्मूला यूजेज होगा। इसमें फॉर्मूला जरूर देख लेना, समझ लेना। अभी बहुत समय है, रात में 12 घंटा, अभी 12 घंटा बाद में, अभी भी 24 घंटा समय है, यूज करना। 24 घंटा समय में हमको लगता है कि 3 से 4 घंटा का वीडियो होगा टोटल। तो 3 से 4 घंटा दे देना और फिर समझ लेना, पढ़ लेना अच्छा से, और कोशिश करना कि समझें। अच्छा से बताया हुआ है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नहीं देखना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं कॉन्सेप्ट देख लेना। बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे तुम लोग को देंगे मैकेनिक्स का वीडियो देंगे। अब धीरे धीरे मैथ को अब लगता है कि मतलब मैथ अब धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा, आगे भी कर देंगे। ठीक है, बस बाय।